राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य बहुत महान थे, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन कितने महान थे और किन बातों ने उनको इतना महान बनाया, ये मुझे पता चला जब मैंने सिंहासन बत्तीसी की 32 कहानियां पढ़ी। वैसे देखी तो मैंने ये बचपन में थी, बहुत साल पहले। मुझे ध्यान है कि दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था सिंहासन बत्तीसी, जिसमें राजा विक्रमादित्य का रोल किया था एक्टर विजेंद्र घटके ने। और उस टाइम में बहुत वो लगता था कि अरे सिंहासन है और उसमें से एक एक पुतली निकलती थी और वो स्टोरी सुनाती थी, इतना ध्यान था। लेकिन क्या थी वो स्टोरीज और क्या नाम थे उन पुतलियों के और क्या क्या वो बताती थी और इसके पीछे की आगे की क्या स्टोरी थी, ये ठीक से याद नहीं था कुछ। वो एकदम रिवाइव हो गया जब मैंने ये सारी स्टोरीज पढ़ी। और इनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे ये पता चली है ये बातें सब और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, फीलिंग सो प्राउड कि राजा विक्रमादित्य भारत के रहने वाले थे और इतनी महान उनकी शख्सियत थी, तो ये सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसीलिए मैं ये शुरू करने वाली हूँ और आज मैं इसकी पहली कहानी बताने वाली हूँ, जो कि बताई है उस पुतली ने जिसका नाम था रत्न मंजरी। तो कहानी शुरू होती है। भारत में एक राज्य था अम्बावती। वहां के राजा गंधर्व सेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। उनमें से जो ब्राह्मणी स्त्री थी उनकी, उसके पुत्र का नाम था, जो ब्राह्मणी स्त्री से उनका पुत्र था उसका नाम था ब्रह्मवीत। क्षत्राणी से जो 3 पुत्र हुए उनके नाम थे शंख, विक्रम और भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नाम के पुत्र को जन्म दिया था और शूद्र पत्नी के पुत्र का नाम था धनवंतरी। ब्रह्मणीत को, जो कि ब्राह्मणी का पुत्र था, ब्रह्मणीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा नहीं सका और राज्य से उसको बाहर निकाल दिया गया। और कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद उसको धारा नगरी में एक बहुत ही अच्छा ओहदा मिला, लेकिन वहां पर भी उसने गड़बड़ कर दी। उसने क्या किया, धारा नगरी के राजा का वध करके वो खुद राजा बन गया और काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का सोचा। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ही वो उज्जैन आया उसकी मृत्यु हो गई। अब बारी आती है क्षत्राणी पत्नी के पुत्रों की। क्षत्राणी के 3 पुत्र थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, शंख, विक्रम और भर्तृहरि। अब जो उसका बड़ा पुत्र था शंख, उसको लगा कि विक्रम जो है वो बहुत ही समझदार है, तो ऐसा ना हो कि उसके जो पिता हैं वो विक्रम को ही जो सारा है राज्य दे दें, उसको ही अपना उत्तराधिकारी बना दें। तो उसने क्या किया, उसने भी वही किया जो उसके बड़े भाई ने किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक राजा का कत्ल किया जिससे कि उनका कोई रिलेशन उसका नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसने राजा का कत्ल किया जो कि उसके पिता ही थे। उसने क्या किया, जो ये शंख था, इसने अपने पिता का वध कर दिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब सब लोगों को पता चल गया कि भाई इसने तो अपने पिता का कत्ल कर दिया। तो भाइयों को लगा, जो 2 भाई थे विक्रम और भर्तृहरि, उनको लगा कि अगर ये पिता का कत्ल कर सकता है तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको तो राज्य चाहिए और अभी भी हमारा तो उस पे हक है। तो इसलिए क्या हुआ कि भर्तृहरि जहां भी भागा उसका पता चल गया और शंख ने उसको भी मार दिया। लेकिन विक्रम जो था, बहुत ज्यादा इधर उधर ढूंढने के बाद भी शंख को विक्रम का पता नहीं चल पाया। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उसको पता चला कि घने जंगल में सरोवर के पास एक कुटिया है जहां पर ये विक्रम रह रहा है और बस वहां के कंद मूल और फल फूल खा के ही वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो इसको जब शंख को जब पता चला तो इसने एक प्लान बनाया। इसने कहा ठीक है, अब मैं विक्रम को भी अपने रास्ते से हटा देता हूँ। तो उसने एक तांत्रिक बाबा को अपनी इस जो कॉन्स्पिरेसी थी, अपना जो ये षड्यंत्र था, उसने उसको शामिल कर लिया। अब जो उन्होंने प्लान किया उसके मुताबिक जो तांत्रिक था वो विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करेगा और भगवती के आगे विक्रम को सर झुकाने के लिए कहेगा, और जैसे ही वो सर झुकाएगा तो शंख उस पर तलवार से वार करेगा और वो मर जाएगा। लेकिन विक्रम बहुत ही समझदार थे। विक्रम को लगा कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो खतरा छिपा हुआ है। तो उसने क्या किया कि उसने जैसे तांत्रिक ने बोला उसको कि हाँ अब विक्रम तुम सर झुकाओ, तो उसने क्या किया कि तांत्रिक से कहा कि आप मुझे बताइए कि कैसे किस तरह से सर झुकाना है। शंख तो छुपा हुआ था वहीं आसपास। तो उसने क्या किया, उसने इस बात का उधर ध्यान नहीं दिया कि कौन सिर झुका रहा है। उसने देखा कि किसी ने सिर झुकाया है
जबकि ये सिर झुकाया था तांत्रिक ने विक्रम के कहने पर कि आप मुझे बताइए कि किस तरह से झुकाना है। उसने सिर झुकाया, वहां पर शंख ने तलवार से उसको मार दिया। अब बीत गया ये टाइम, चलो हो गया ये। अब शंख ने तांत्रिक की तो हत्या कर दी, लेकिन वहां पर विक्रम ने भी कुछ वैसा ही काम किया। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए और अपना राज्य बचाने के लिए उसने शंख का कत्ल कर दिया। अब शंख की जब मृत्यु हुई तो ऑब्वियसली उसके बाद विक्रम ही राजा बने। अब एक दिन जो राजा विक्रम है, विक्रमादित्य, वो जंगल में शिकार के लिए गए और एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए। वहां पे उनको एक महल दिखा और पास जब वो गए उस महल के तो उनको पता चला कि ये जो महल है ये तूत वरण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। अब तूत वरण से उनकी बात हुई तो उसने बात ही बात में कहा कि राजा विक्रम, आप तो बहुत ही यशस्वी राजा बन सकते हो अगर बाहुबल आपका राज तिलक करें। बाहुबल यानी जो उसके राजा थे तूत वरण के। और तूत वरण ने राजा विक्रमादित्य